आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बहस करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है और उसके साथ हम देखेंगे इंटरमीडिएट स्टेट। जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। आमतौर पे हम प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का भी नाम देते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। मादे की चौथी हालत का भी उसको हम नाम देते हैं। लेकिन एक बात अपने माइंड में रख लें, ये जो हमारे पास स्टेट है प्लाज्मा, ये आपको अर्थ के ऊपर बहुत रेयर मिलेगी, लेकिन यूनिवर्स के ऊपर सबसे अबंडेंट जो मैटर की स्टेट है वो हमारे पास यही प्लाज्मा ही। मतलब हमारे पास जो मैटर है वो 99% तक इस पूरी कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, वो इसी स्टेट में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहा जाता है, कि हमारे पास जब कोई और स्टेट नहीं थी तब भी प्लाज्मा एग्जिस्ट करता था। ठीक हो गया। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये हमारे पास क्या होता है, नॉट जनरली सीन। ये आमतौर पे आपको नज़र आने वाली स्टेट नहीं है इस अर्थ के ऊपर। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा है क्या, चाहे एक्चुअल में ये क्या चीज़ है। प्लाज्मा जो है वो हमारे पास है पार्शली का मतलब होता है जुज़वी। प्लाज्मा है पार्शली आयोनाइज गैसेस है। मतलब हमारे पास क्या होंगे, अगर हम गैसेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें से 30, 40 या 50% तक क्या होंगी, जो गैसेस होंगी वो आयोनाइज हो जाएंगी, और कुछ गैसेस क्या होंगी अपनी रियल स्टेट में क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। हमारे पास क्या होंगी, नॉर्मल हालत में मौजूद होंगी, मतलब उनकी आयोनाइजेशन नहीं होगी। पार्शली आयोनाइज गैसेस होंगी जो हमारे पास क्या होती है, मुश्तमिल होती हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे, फोटॉन्स पाए जाते हैं, और हमारे पास पाए जाते हैं आइंस, जो मोस्टली क्या होंगे हमारे पास, केटाइन होता है। ठीक हो गया। और न्यूट्रल गैस भी पाई जाती है इसके अंदर, हमारे पास न्यूट्रल एटम भी एग्जिस्ट करते हैं। ये चारों चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बना रही होती हैं, प्लाज्मा बना रही होती हैं। यहाँ पर सवाल आता है तो फिर प्लाज्मा जनरेट कैसे होता है। ये तो हमारे पास क्या है, आयोनाइजेशन से मिलता है। तो आयोनाइजेशन करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी गैस को वेरी हाई टेम्परेचर देते हैं तो वही गैस प्लाज्मा में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और प्लाज्मा के एक्चुअल में इन सारी चीज़ों का क्या है, कम्बिनेशन के नाम हम नाम देते हैं प्लाज्मा का। प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल होंगे, उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, हाई होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हाई हम कंसिडर करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्लाज्मा स्टेट्स की, हम अपनी डेली लाइफ से भी देखेंगे और इसके अलावा कुछ और भी देखेंगे एग्जांपल। एक एग्जांपल इसमें आ जाती है हमारे पास, प्लाज्मा हमारे पास है फ्लोरिसेंट बल्ब। ये हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा के एग्जांपल। इसके अलावा नियॉन साइन भी आ जाते हैं, नियॉन साइन। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको लाइटनिंग के अंदर भी मिलती है प्लाज्मा, लाइटनिंग।
लाइटनिंग के अलावा हमारे पास वेल्डिंग आर्क्स के अंदर भी क्या होता है, प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। वेल्डिंग आर्क्स, क्लियर है अपना यहाँ तक। ये हमारे पास क्या होगी, प्लाज्मा की स्टेट हमारे पास क्या होगी, एंड हो गई। अच्छा, एक प्लस पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है, गैस की जब हम आयोनाइजेशन करते हैं उससे बनता है। प्लाज्मा जो होता है वो ग्लो करता है, मतलब लाइट इमिट करता है। अगर हम गैस चेंज करेंगे तो प्लाज्मा से प्रोड्यूस होने वाली लाइट का कलर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाता है। मतलब प्लाज्मा का जो कलर है वो गैस की नेचर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये एक आपको एक्स्ट्रा बात मैंने बताई है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है, टॉपिक है इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होते हैं, जो आपके सिलेबस में आई है। इंटरमीडिएट्स वर्ड के ऊपर गौर करें। इंटरमीडिएट मतलब दरमियान में, स्टेट्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मैटर होता है वो कुछ इंटरमीडिएट स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे हमारे पास लिक्विड जब क्या करेगी, मीट्स करेगी, मिलती है किसके साथ, गैस के साथ, तब भी एक स्टेट बन जाती है। एक और हम देख लेते हैं, जब हमारे पास लिक्विड स्टेट जो होती है वो मीट्स करती है, मिलती है या पाई जाती है आपके पास किसके साथ, सॉलिड के साथ। मतलब लिक्विड और गैस के दरमियानी स्टेट्स हम देखेंगे, और इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड के दरमियान भी क्या होती है, कुछ स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। उन स्टेट्स को हम क्या नाम देते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं। जो लिक्विड और गैस के दरमियान स्टेट एग्जिस्ट करती है, इनको नॉर्मल तौर पे हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का नाम देते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का नाम देते हैं। ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है हमारे पास, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की, खसूसियात की, तो ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड होता है ये हमारे पास गैस की भी प्रॉपर्टीज़ शो करता है, साथ में हमारे पास क्या होता है, लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। मतलब हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टीज़, मतलब लिक्विड स्टेट की भी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, गैसियस स्टेट की भी क्या करेगा, प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ये जो सुपर क्रिटिकल होता है, दूसरी चीज़ आप इसमें माइंड करें, ये हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट भी कहते हैं। मतलब इसके अंदर आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया होता है। इस स्टेट को एग्जिस्ट करने के लिए आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक हो गया बेटा आपके पास। ये हो गया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है ये नॉर्मल स्टेट से क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास एक बेहतरीन पॉइंट है इसके लिहाज से, जो केमिकल नेचर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की, वो हमारे पास क्या होती हैं, बेटर होती हैं, अच्छी होती हैं, बेस्ट होती हैं। किससे, कन्वेंशनल लिक्विड से। जैसे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, CO2, इसको हम हाई प्रेशर अप्लाई करके सुपर क्रिटिकल लिक्विड के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सुपर क्रिटिकल लिक्विड के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो सुपर क्रिटिकल लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हाई प्रेशर लगा के जो करते हैं, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, हाई होंगी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, बेटर होंगी। बेटर होगा किससे, कन्वेंशनल जो हमारे तौर पे आम तौर पे हमें क्या मिलता है, कन्वेंशनल लिक्विड से। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या लिक्विड जो होता है हमारे पास, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, बेटर होते हैं। किन से, कन्वेंशनल लिक्विड से। ठीक हो गया बेटा हमारे पास। ये हो गया
लिक्विड और गैस के दरमियान जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट है वो है जब लिक्विड मिलती है किसके साथ, सॉलिड के साथ। तो कौन सी स्टेट बनती है और उस स्टेट को भी हम देखते हैं यहाँ पे। जब हमारे पास लिक्विड सॉलिड के साथ मिलती है तो इन दोनों की कम्बिनेशन जो हमारे पास स्टेट बनती है उसका हम नाम देते हैं लिक्विड क्रिस्टल का, लिक्विड क्रिस्टल का। ये जो लिक्विड क्रिस्टल होता है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड क्रिस्टल भी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की तरह का क्या करता है, हमारे पास दो स्टेट्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। कौन कौन से स्टेट्स की ये प्रॉपर्टीज शो करेगा, ये बेसिकली हमारे पास क्या करेगा, प्रॉपर्टीज शो करता है किसकी, लिक्विड की, और साथ में हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज शो करता है। मतलब ये कन्वेंशन लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज शो करेगा, साथ ही साथ ये हमारे पास क्या करेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज शो करता है। ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अगर हम इनको डिस्कस करने लग जाएं तो हमारे पास टॉपिक क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिहाज से क्या होगा, इसके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट ऑर्डर में होगी जैसे सॉलिड के अंदर होती है। लिक्विड की तरह क्या होगा, ये सरफेस टेंशन विस्कासिटी रखता होगा, ये फ्लूइडिटी भी रखता होगा। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी लिक्विड की तरह, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होती हैं। अगर हम देखें ये कैसे बनता है, जो हमारे पास एक्चुअल में क्या कॉम्बिनेशन है, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये लिक्विड क्रिस्टल हमें मिलता है, लिक्विड क्रिस्टल हमें मिलता है। इससे पहले कि हमारे पास ये क्या हो, लिक्विड क्रिस्टल को अगर हम मज़ीद हीट करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो क्लियर लिक्विड में जाने से पहले जिस स्टेट से गुजर के जाते हैं उसको हम कहते हैं क्या है, लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं। सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड ये शो प्रॉपर्टी शो नहीं करते, कुछ ही हैं जो क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये लिक्विड क्रिस्टल कहीं पे यूज़ भी होते हैं। जी बिल्कुल बेटा, हमारे पास यूज़ होते हैं। इनकी यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, ये यूज़ होते हैं हमारे पास कहाँ पे, डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले किस चीज़ का डिस्प्ले, डिस्प्ले हमारे पास जाता है, कंप्यूटर का मॉनिटर आ जाता है, मॉनिटर। इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, क्लॉक्स, उनका डिस्प्ले। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है वॉचेस, उनके डिस्प्ले में भी क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होता है। इसकी बहुत सारी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या है, चांद की यहाँ पे दी गई है, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स। अब ये स्टेट डिस्कस करने के बाद हम कुछ और स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। इन स्टेट्स को डिस्कस करने के बाद हम आ जाते हैं एक और टॉपिक हमारे पास इसमें दिया गया है, ग्रिफीन का छोटा सा टच दिया गया है। ग्रिफीन क्या है, ग्रिफीन एक्चुअल में हमारे पास क्या है, 2D क्रिस्टल है। 2D का मतलब होता है डायमेंशंस, 2D क्रिस्टल है। क्या है, 2D क्रिस्टल्स है। और ये ग्रिफीन एक्चुअल में बना हुआ किससे होता है, ये हमारे पास जो 2D क्रिस्टल है किस चीज़ का है, कार्बन का है, कार्बन। ये ग्रिफीन एक्चुअल में क्या होती है, कार्बन से बनी होती है। कार्बन कैसे होता है, कार्बन की क्या होती है, एक हमारे पास सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। कार्बन की सिंगल लेयर से मुराद क्या होगा, जो कार्बन है ना वो हमारे पास क्या होता है, कंबाइन हो जाएगा एक दूसरे के साथ, कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है। किस मैनर्स के अंदर, हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर, हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास कार्बन कंबाइन होता है
ये जो हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर कंबाइन होता है, कंबाइन होकर हमारे पास क्या देगा, एक सिंगल लेयर दे देगा। उस सिंगल लेयर को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेफीन का नाम देते हैं। अगर हम डायग्राम के साथ देखना चाहते हैं, आपको सिलेबस में इसकी डायग्राम नहीं दी गई, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ इसकी डायग्राम कैसे होती है। सिंगल लेयर ये इस तरीके से हमारे पास, ये कार्बन, ये जितने भी कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो मतलब कार्बन ने कौन सा किया हो, ये हेक्सागोनल पैटर्न है। और इसके साथ हमारे पास क्या होगा, ये भी इस तरीके से क्या होती है हमारे पास, ये कंबाइन हो जाते हैं। ये हेक्सागोनल पैटर्न के अंदर क्या होंगे, इस तरीके से इधर भी क्या होगा हमारे पास लगा हुआ होगा, इधर भी होगा, फिर इस तरीके से क्या होती है, ये सिंगल लेयर चलती जाती है। इस सिंगल लेयर को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेफीन का नाम देते हैं। ठीक हो गया बेटा हमारे पास। अब ग्रेफीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में दी गई हैं कि ये ग्रेफीन क्या होता है। ग्रेफीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो ये जो ग्रेफीन है ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये हमारे पास क्या होती है, एक टफ स्टेट है, बहुत ही मजबूत स्टेट हमारे पास रह जाती है। इसके अलावा ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस भी रखती है, हाई रेजिस्टेंस भी रखती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास स्टेट है ये फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबल स्टेट भी है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा वज़नी भी नहीं है। जैसे हमारे पास क्या होता है, आयरन होता है या स्टील होता है, वो बहुत ज़्यादा वज़नी भी होता है और मज़बूत भी होता है। लेकिन ये जो स्टेट है ये टफ भी है, हाई रेजिस्टेंस भी रखती है, फ्लेक्सिबल भी है, और इसके साथ साथ ये लाइट वेट भी है। मतलब हमारे पास क्या है, लाइट है, हल्की है, ज़्यादा इसका वज़न भी नहीं है, लाइट है, हल्की है। ठीक हो गया बेटा हमारे पास। ये हमारे पास था ग्रेफीन के। जैसे कि हमने इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि मैटर की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, उनमें से कुछ स्टेट्स को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जिन स्टेट्स को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो हमारे पास थी गैस, लिक्विड, सॉलिड, और आज हमने पढ़ा था किस चीज़ को, प्लाज्मा को, और कुछ हम इंटरमीडिएट स्टेट भी हम देखते हैं। लेकिन मैटर की और भी बहुत सारी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उन स्टेट्स को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो फिर उन स्टेट्स को हम क्या नाम देते हैं, तो हमारे पास मैटर की वो स्टेट्स, वो स्टेट्स जो हमारे पास क्या होते हैं, नॉट ऑब्जर्वेबल, जिनको हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते, जिनको हम नहीं देख सकते, नॉट ऑब्जर्वेबल, उनको हम नाम देते हैं हमारे पास एक्सोटिक स्टेट्स। वो स्टेट्स जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते उनको हम एक्सोटिक स्टेट का नाम देते हैं, एक्सोटिक स्टेट्स का नाम देते हैं। कौन कौन सी होती हैं, कुछ के नाम आपकी बुक के अंदर क्या किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। जैसे कि हमारे पास एक है एक्सोटिक स्टेट्स की एग्जांपल है डार्क मैटर, ये भी एक्सोटिक स्टेट है। सेकेंड वन हमारे पास जाती है न्यूक्लियर मैटर, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आइंस्टाइन, कंडेंसेट, और एक और भी हमारे पास मेंशन की गई है क्वांटम स्पिन लिक्विड। ये कुछ एक्सोटिक स्टेट्स हैं जिनका आपके सिलेबस के अंदर क्या है, मेंशन किया गया। ये स्टेट्स क्या होती हैं, किस तरीके से नज़र आती हैं, इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो क्रिएट करूँगा, बनाऊँगा उसके लिहाज से, जिसमें आपको बाज़ाहिर तौर पे ये स्टेट्स दिखाई जाएंगी कि ये डार्क मैटर क्या होता है, न्यूक्लियर मैटर क्या होता है,
बोस एनस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, क्वांटम स्पिन लिक्विड क्या होता है। अगर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास क्या होगा, सिलेबस से हट के होगा। आपके सिलेबस के अंदर वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं और आपको फ़ौरन रिस्पांस किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर हमारे चैनल के ऊपर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो हम डेली बेसिस पे अपडेट करते जाएंगे और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।